देखिए बेटा, आज हम लोग डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे। पहला फार्मूला है जो डिफरेंशिएशन का है, x की पावर n का। तो क्या होता है, nx n-1। मतलब जैसे लिखा है x की पावर 5 और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। d/dx का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो पावर बगल में दे देनी है और पावर में से एक कम कर देना है। देखिए, पावर आपको बगल में देनी है और पावर में से कम करना है। 4 में से कम किया आपने, कितना है, 3। ऐसे ही आपको इसका कर देना है। अब देखिए, जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो बेटा रूट हटा के पावर 1/2 लगाते हैं। ठीक, तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पावर बगल में देंगे और पावर में से कम कर देंगे। तो इसका एलसीएम लेकर के घटा के कितना आएगा, -1/2। आपने पढ़ा है कि पावर को अगर हम नीचे ले जाते हैं तो पावर का साइन प्लस का हो जाता है। और ये तो आप जानते ही हो कि 1/2 हटा के अंडर रूट लगाया जाता है। तो रूट एक्स का आपको डायरेक्ट याद ही होना चाहिए 1/2 रूट एक्स। ओके, ये मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, लेकिन याद रखोगे तो आगे बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको। फिर कुछ फॉर्मूले हैं, इनको मैं दिखाता जा रहा हूँ। ये सब आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे मैं d/dx बोलूँ 5 का, तो 5 कांस्टेंट है ना, नंबर है ना, तो उसका तो 0 ही होगा। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। e की पावर का वही होता है। log x का 1/x होता है। a की पावर x log a होता है। जैसे 2 की पावर x मान लो सवाल में दे दिया, तो क्या होगा, 2 की पावर x log 2। अगर सवाल में दे दिया कि 3 की पावर x का करो, तो 3 की पावर x log 3। अब देखो, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट तरीका है। अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में लिखी होंगी जैसे ये, तब डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, पहला लिखोगे दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे, प्लस दूसरा लिखोगे पहले का डिफरेंशिएशन करोगे। देखो, पहला मैंने नोट किया और दूसरे का मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन। फिर दूसरा मैं नोट करूँगा और पहले का क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में बताया हुआ है 1 होता है। तो फिर आपका सॉल्व करके आ गया। ऐसे ही आप इसका करोगे, पहला लिखोगे, दूसरा कॉस है, कॉस का मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कितना होता है, माइनस साइन। फिर दूसरा लिखोगे, पहले का करोगे, एक्स का मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 1। ओके, अब आपका एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये जो अभी बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, हर सवाल में लगता है ये करीब करीब। अब देखो, अब जैसे आपसे कह दिया जाए कि दो चीज़ें अपॉन में लिखी हों, एक ऊपर लिखी हो दूसरी नीचे लिखी हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलता हूँ मैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलता हूँ मैं, कैसा भी बोलते हैं। तब तब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। जैसे ये चीज़ें हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखी हैं, मतलब अपॉन में लिखी हैं, तो मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर क्या करूँगा, डिनोमिनेटर लिखूँगा। फिर क्या करूँगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करूँगा। एक्स न्यूमरेटर था, एक्स का क्या होगा, 1। फिर क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा। फिर क्या नोट करूंगा, न्यूमरेटर कौन है, एक्स। ठीक, फिर क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करूंगा। डिनोमिनेटर साइन है, साइन का होता है कॉस। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दिया है इसको। ऐसे बेटा आपको इसका करना है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। क्या करोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर क्या करोगे, बताओ। फिर डिनोमिनेटर लिखोगे, डिनोमिनेटर कॉस है। फिर न्यूमरेटर का करोगे, फिर यहाँ बीच में लगाओगे माइनस, मैंने लगाया था माइनस। फिर मैंने क्या करना है, न्यूमरेटर लिखना है, न्यूमरेटर एक्स था, लिख दिया। फिर मुझे क्या करना था, डिनोमिनेटर का करना था। तो बेटा कॉस है डिनोमिनेटर, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, इसलिए यहाँ मैंने प्लस कर दिया था। ठीक है बेटा, अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपके बहुत ही यूज़ होंगे, मैं उन्हें दिखाई दे रहा हूँ, आप उन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 - x²।
कॉस इन्वर्स में माइनस लग जाता है। ऐसे सारे हैं बेटा, मैं दिखाई दे रहा हूँ, सारे आपको याद होने ही चाहिए।